अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदनान याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप मंजरनामा देख रहे हैं। मरहूम अरशद शरीफ का आज केस था। इस वक्त मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। आज इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है और अरशद शरीफ को क्या इंसाफ मिलेगा, क्या 1 महीने बाद जो आज की अदालत लगी है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है और क्या उसकी फ़ैमिली मुतमिन है। नाज़रीन, ये 3-4 चीज़ें हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक जो सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं। अरशद शरीफ की तमाम जो हेयरिंग है केस की वो इन्होंने सुनी है। मैं पहले इनके पास आपको लेके चलता हूँ। ये सारी चीज़ें जो आज हुई हैं और अरशद शरीफ की जो अहलिया हैं उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। क्या वजह है, उनकी वालदा का जो लेटर था, जिन अफसरान के उन्होंने नाम लिए थे, उन्हीं अफसरान के नीचे जो माथे लोग हैं वो तहकीकात कर रहे हैं। क्या उनकी की हुई तहकीकात उनकी फ़ैमिली यकीन करेगी और आज की कार्रवाई थी। वसीम, कैसे देख रहे हैं इसको? सर, सबसे पहले तो अगर अदनान आपको बताऊं कि उनकी फ़ैमिली के बारे में, आपने पाकिस्तान का बल्कि बड़े सगीर का 150 साला कानून ही तब्दील किया है 2 केसेस में। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ और अरशद शरीफ शहीद हो गए। वर्षा ही FIR का इंदराज करते हैं और जिसको भी नॉमिनेट करते हैं। ये एक मुसलमान कानून है, मगर आपकी इसी सुप्रीम कोर्ट ने ही वो कानून तब्दील कर दिया सिर्फ इन 2 केसेस की वजह से। ख़ानदान की अगर बात करते हैं तो वो तो उनकी जो वालदा हैं उन्होंने जो FIR के लिए नाम दिए थे उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई। आज फिर उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने 2 अफसरान के नाम लिए। उन्होंने कहा कि मुझे इनके ऊपर एतराज़ है, मैं एतमाद में नहीं हूँ। तो 3 नाम मज़ीद दिए, 3 नाम दिए। उनमें AD ख्वाजा साहब हैं, एक साबिक IG सिंध हैं, गालबन आजकल कहाँ हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो 22वें ग्रेड के अफसर हैं। और दूसरे एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, रिटायर हैं। जब राहिल शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट हुई आर्मी चीफ़ के लिए तो उस वक्त जो मोस्ट सीनियर पर थे जिन्हें नज़रअंदाज किया गया था उनका नाम दिया गया है। और जो तीसरे नंबर पर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान साहब हैं। और आपको याद होगा जब एक मरासला आया था और अदम एतमाद से पहले इमरान खान ने एक कमीशन बनाया था तहकीकात के लिए, उस पर उन्हीं तारिक खान साहब को नॉमिनेट कर दिया गया था। और ये ख़बर शहीद अरशद शरीफ ने ही ब्रेक की थी। और फिर उसी दिन ही जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, कहाँ से आया होगा ये आप भी जानते हैं, उन्हीं के इदारे की तरफ से आया। अरशद शरीफ से तो बहुत सारे अफसरान को तकलीफ़ थी। अच्छा, आज एक तो उनकी जो अहलिया है उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया, 2 अफसरान के नाम दिए। इसके अलावा इसके अहम क्या पेशरफ्त है कोई, या ये ताख़ीरी हरबे हैं, ये ताख़ीर होगी? मुझे आप अगर मुझसे पूछते हैं, केस है, ज़ेर इल्तवा है, उस हवाले से तो बात नहीं कर सकते, मगर हाँ जो चीज़ें मैं समझता हूँ वो मैं आपके नाज़रीन को बता देता हूँ। जो सबसे अहम बात मेरे नज़दीक भी इस पूरे केस में है, मुझ जैसे कम अकल शख्स से जो कानून का तालिब इल्म है, सहाफ़त का तालिब इल्म है, कोई बंदा जब पूछता है ना कि शहीद अरशद शरीफ का इंसाफ कब होगा, मैं कहता हूँ यार उन 16 से 17 लोगों को आप पकड़ लो पाकिस्तान में जिन्होंने FIR उसके ऊपर दर्ज की थी और पाकिस्तान की ज़मीन उसके ऊपर तंग कर दी थी। आपका केस ही ख़त्म हो जाता है यार। क्या ज़रूरत है कीनी और दियार गैर में दुबई में जाने की? वो जिस मुल्क में पड़ा बढ़ा, जिस मुल्क का शहरी था, जिस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए बोलता रहा, जिस मुल्क की आवाम के लिए उसने जान तक कुर्बान कर दी, वहाँ के वो 16 लोग पकड़ें आप और उनसे पूछें कि FIR क्यों, क्या ज़रूरत थी और वो लोग कौन थे? हामिद मीर के ऊपर FIR होती है, सेम लोग होते हैं। इमरान रियाज के ऊपर FIR होती है, सेम लोग होते हैं। क्या ये लोग भी हैं, रोबोट हैं, किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं? FFT की रिपोर्ट आई थी 492 सफ़ात की, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ 4 से 5 FIRs की कापियाँ मिली हैं, बाकी हमें कॉपियाँ ही नहीं दी गई। और वो लोग बार बार समन करने के बावजूद भी नहीं आए। कितने ताकतवर लोग हैं। आगे चल के मज़ीद एक और आपको बता देता हूँ। कराची का थाना सराबगोट, वहाँ के एक SHO ने जब FFT को इंटरव्यू दिया तो कहा कि मुझे तो ISI प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी। अच्छा वसीम, जो कराची वाला तो अभी तो एक SHO का बयान जो आप बता रहे हैं ना, बहुत सारे लोग तो पेश ही नहीं हुए थे उसमें से। वो तो चलो हैं, उनकी वालदा का ख़त भी सामने है, एक इनकी अहलिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी कुछ आया सामने? वही बात जो मैं आपको कर रहा था और जिसकी बुनियाद पर मैंने आपको भी ये सारी रुदात सुनाई जो एक पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ है। अब ये हिदायत दी गई है स्पेशल JIT को इस अदालत की जानिब से, 5 रुकनी मुअज़्ज़ज़ बेंच की जानिब से, कि आपने तहकीकात करनी है कि वो कौन से मुहर्रिकात थे जिसकी बुनियाद पर शहीद अरशद शरीफ को पहले पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और फिर दुबई छोड़ना पड़ा। तो अब ये तहकीकात भी करेंगे। और उसके साथ साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने वो नुक्ता उठाया जिसके ऊपर हमारी पूरी सहाफ़ती कम्यूनिटी है, उसके अलावा सिविल सोसाइटी है, इवन शहीद अरशद शरीफ के जो अहल खाना हैं, वो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा का कोई ऐसा नुमाइंदा शामिल किया जाए जिसके ऊपर किसी को एतराज़ ना हो।
तो उसके ऊपर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अटार्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या आपने ऐसा सोचा है, जिस पर अटार्नी जनरल साहब ने फरमाया कि हाँ, जब ऐसी की ज़रूरत पड़ेगी, GIT को लगेगा, हुकूमत को लगेगा, तो वो ऐसा भी करने का इरादा रखता है। अब आपको याद होगा ये जो समाअत थी ना आखिरी अदनान, ये दिसंबर के पहले हफ्ते में थी। 20 दिन के बाद ये समाअत हुई, 15 रोज़ SJIT को दिए गए थे, उसके बाद पेशरफ रिपोर्ट जमा करानी थी। जैसे ही अब 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये समाअत 1 बजे के लिए आज लगाई, तो फिर हुकूमत की दौड़ें। वो कल IG इस्लामाबाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आप पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमें फ़ंड नहीं मिल रहे, फिर हमने पुलिस के अपने कुछ फ़ंड्स थे वो जारी किए हैं SJIT को, और फिर कल ही केनियन हुकाम को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए भी एक ख़त लिख दिया गया। तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये 20 रोज़ ताख़ीर क्यों हुई है। अब उन्होंने कहा कि उम्मीद रखते हैं, कमरा अदालत में ये कहा गया कि ये बेंच उम्मीद रखता है कि मज़ीद ऐसी ताख़ीर नहीं होगी और हुकाम जाएंगे और हुकाम इस हवाले से तहकीकात करेंगे। शहीद अरशद शरीफ के एहलिया का मैं आपको बता रहा था, उन्होंने ये भी गुजारिश की कि इसके ऊपर इस केस में, इस FIR में 2 दफ़ात का इंदराज किया जाए। नंबर 1 दहशतगर्दी की, नंबर 2 साजिश के तहत कत्ल करने की, जिस पर जो बेंच के मेंबरान थे, जिसमें मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल थे, ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और फौजदारी मुकदमात में काफ़ी गिरफ्त रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये तहकीकात होंगी, अगर तहकीकात में ये पहलू सामने आएगा तो FIR में इस बात का भी इंदराज कर दिया जाएगा। जो मेरे नज़दीक कट द स्टोरी शॉर्ट सबसे अहम 3 चीज़ें थी। अरशद शरीफ की एहलिया का यूँ 2 अफसरान के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करना, उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये कहना कि जो पेशरफ रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें काफ़ी गहरी बातें हैं, वो हम फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियल हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात कि वो जो मुहर्रिकात थे पाकिस्तान छोड़ने और दुबई छोड़ने के, तो किसी भी कानूनी, हम तो चलें अभी तालिब इल्म हैं, हम सीख रहे हैं, किसी भी बड़े से बड़े कानूनी बंदे से भी आप बात करें, इसी एक पहलू को यार आप अनर्थ कर लो तो शहीद अरशद शरीफ के कातिल सामने। वैसे तो वो अपनी ज़िंदगी में वो जब अहले इक़्तिदार को नंगा करता था, तो जब वो यहाँ से भी गया तो उसके कातिल तो नंगे होके फिर रहे हैं आज। थैंक यू सो मच वसीम से कुछ जो कानूनी राय थी हम वो ले रहे थे, क्योंकि ये समाअत सुन रहे थे और कमरा अदालत में मौजूद थे। नाज़रीन, 3 फेजेज़ हैं अरशद शरीफ की तहकीकात के हवाले से। एक पाकिस्तान में तहकीकात होनी है, एक दुबई में होनी है और एक कीनिया में होनी है। पाकिस्तान में आज अदालत के सामने उन्होंने कहा कि जी हमने 41 लोगों के बयान कलमबंद कर लिए हैं और पाकिस्तान का जो फेज़ था तहकीकात का वो मुकम्मल हो चुका है। अब GIT ने, स्पेशल GIT ने जाना है कीनिया में और दुबई में, और वो इस वजह से नहीं जा सकी कि वहाँ छुट्टियाँ हैं। ये इन्होंने अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा और ये भी बातें सामने आ रही थी कि उनको फ़ंड नहीं दिए जा रहे, इस वजह से वो अभी तक गए नहीं हैं। लेकिन 1 महीना 4 हफ्तों के बाद जो आज की रिपोर्ट है वो सिर्फ 1 फ़ेज़ की तहकीकात हुई है पाकिस्तान की। 2 फ़ेज़ की जो इंपॉर्टेंट है, जो कीनिया और दुबई में है, और ये पाकिस्तान से जब अरशद शरीफ गए और उनको किन वजह से निकाला गया, किन वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, थ्रेड्स थे, उन्होंने ख़त लिखे, उनको फैमिली को थ्रेड थे, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। और जो वसीम बात कर रहे थे कि एक कराची के SHO ने बता दिया कि उनके ऊपर कितने FIR दर्ज कराने के लिए उनके ऊपर फोर्स किया, उनकी वालदा का ख़त सामने, उनकी अहलिया का जो अदम एतमाद है वो सामने। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद पाकिस्तान में इंसाफ कैसे होता है, कैसे मिलता है, ये आप सब जानते हैं। अरशद शरीफ का मामला क्या है, अरशद शरीफ का केस क्या है, वो हम आपके सामने, जो इसके डेवलपमेंट हो रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। इन 3 फेजेज़ में 2 अहम फेजेज़, जो GIT, स्पेशल GIT जाएगी, वो वापस आएगी, फिर क्या इसकी डेवलपमेंट होगी। अदालत ने तो आज कह दिया है कि आप जाएँ, तहकीकात करें, अक़वाम मुत्तहिदा के बंदों को पकड़ें और वहाँ उनको शामिल करें और इस केस को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। अदालत ने कहा कि ये टेस्टिंग केस है, हम चाहते हैं कि यहाँ वुरसा को इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की मुकम्मल समाअत का अहवाल, जो हमने वसीम मलिक, जो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर हैं, जो चीज़ों को देखते हैं, वो भी उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा और आज की तो तफसील थी वो भी रखी, और पहले जो 2-3 समाअतों में हुआ अरशद शरीफ केस में क्या डेवलपमेंट्स हुई, उनके वालिदैन के उनकी जो फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं वो आपके सामने रखे, और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, और हुकूमत इस वक्त कितनी संजीदा है इसके ऊपर तहकीकात करने के लिए, और वो जिनकी तरफ से अरशद शरीफ को थ्रेट दिए जा रहे थे, वो ताकत, वो पावर, वो कितनी इस मुतहर्रिक है कि इस ये केस में अपने आप को बचा लें। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। बाकी इंसाफ तो अल्लाह ही देगा। आज उनकी अहलिया अरशद शरीफ की आई थी, अरशद शरीफ के दोस्त मुराद सईद यहाँ पे पहुँचे थे, सारी फुटेजेस क्लिप आज के आपने देख लिए हैं। अगली समाअत पे दोबारा अरशद शरीफ के मामले पे आपके पास हाजिर होंगे, लेकिन रूटीन में तो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आपसे बात करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।